हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 करें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, और उसमें कह रखा था इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं है, यानी कि जो त्रिभुज हम बनाएंगे उसकी क्या होगी, संगत भुजाएं होंगी। तो देखिए हम इन तीनों में से कोई से भी ले सकते हैं। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। चलिए हम यहाँ के एक रेखा, ठीक है, तो अब इस वाले बिंदु को हम ए बना देते हैं और इस वाले बिंदु को वी बना देते हैं। ठीक है, अब हम 4 सेंटीमीटर इधर से लेते हैं और 5 सेंटीमीटर इधर से। ठीक है, तो अब स्केल से हम नाप लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारा 4 सेंटीमीटर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं। और नहीं तो आप प्रकार से भी स्केल से प्रकार तक नाप कर और प्रकार से बना सकते हैं। चलिए मैं इस प्रकार से ही बना देती हूँ नाप कर। और फिर यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हमने मिला दिए ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इस बिंदु को सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया और फिर इसके समरूप एक अन्य भुजा। ठीक है, तो हम इससे यहाँ पे एक न्यून कोण लेते हुए, यानी कि हम आपको पता है कि कभी भी हम सीधा नहीं करते, लेकिन आप जितना चाहे घुमा सकते हैं। यहाँ से एक न्यूनकर रेखा लेते हुए जितना लंबा चाहे आप खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे खींच देती हूँ। ठीक है, ये वाले हमने रेखा का, इस वाले रेखा को हम एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बराबर बराबर एक चाप खींचते हैं। ठीक है, तो बराबर बराबर चाप खींचते हैं। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा दूसरा हो जाएगा ये और तीसरा हो जाएगा। चाहे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम जो अब इसे हम नाम दे देंगे A1, A2 और A3। और अब A3 को B से मिला देंगे। ठीक है, A3 को B से मिला देंगे। ठीक है, तो हमने इसे A3 से B को मिला दिया और ये है हमारे पास क्या है, एक न्यून कोण है, जो कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अब हम एक प्रकार लेंगे और इससे हम चाहे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, चाहे छोटा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे हम 3 पर रख कर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, एक चाप खींचेंगे और फिर हम 2 पे रख कर एक और चाप खींचेंगे। ठीक है, एक और चाप खींचेंगे। अब फिर हम इन दोनों के बीच की दूरियाँ, ठीक है, इन दोनों के बीच की क्या होगी, दूरियाँ देखकर, ठीक है, इतनी ये दूरी की है। यहाँ पे इसे हम नाप लेंगे यहाँ पे रखकर और वहाँ पे एक चाप यानी कट का निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कट का निशान। अब हम इस 2 से इस वाले रेखा से करते हुए इस वाले रेखा में मिला देंगे और उसे एक नया नाम दे देंगे। ठीक है, इसे हमने मिला दिया और इस वाले बिंदु को हम नाम डी दे देते हैं। ठीक है, डी दे देते हैं। अब हम ये हमारा इधर हो गया। अब हम इसमें चलते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं। हम ये भी यहाँ पे भी एक प्रकार लेंगे और यहाँ पे रखकर एक चाप बना देंगे। ठीक है, इसे बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसके रेजा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक चाप खींचा बी पे रखकर। अब हम डी पे रखकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, एक बी पे रखकर हमने चाप खींचा। अब हम ठीक है, अब प्रकार से इन दोनों के बीच की दूरी हम नाप लेंगे। देखिए इतनी की। अब यहाँ पे हम इतनी दूरी को लेकर यहाँ पे कॉट का निशान लगा देंगे।
ठीक है। अब इस कॉर्ड से लेकर इस डी वाली रेखा को इधर मिला देंगे और उसका नाम हम ई दे देंगे। ए वाली रेखा हमें 2/3 देकर रखा था, तो हम इस बड़े वाली संख्या 3 से हमने ये खींचा था। ठीक है, ये वाली रेखा 1, 2 और 3 वाले से खींचा था। अब हम इस रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है हमारे ए बी पर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरा था हमारे पास ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा तथा बी को केंद्र मानकर एक, ठीक है, मानकर हमने क्या सोचा था, 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। ठीक है, इसमें लिख देते हैं ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटा उसका नाम सी दिया है। ठीक है, सी दिया है। रचना के चरण वही होते हैं जो कि हमने बनाया है, उसी को यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं। तीसरा क्या रहेगा, ए से सी को मिलाया, फिर बी को सी से मिलाया। ठीक है, मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त, ठीक है, प्राप्त हुआ। अब हमारा चौथा पॉइंट तो लिखते हैं AB पर नीचे की ओर न्यून कोण एंगल BAX बनाया। ठीक है, बनाया। पांचवा, AX पर 3 बराबर बिंदु A बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3, ठीक है, अंकित किया। ठीक है, छठा पॉइंट। अब छठा कह रखा है A3 से B को A3 से B को मिलाया और 7 करें A2 पर A3B के समांतर A2D खींचा जो AB पर D बिंदु से मिलाती है। और 8 पॉइंट करें D पर BC के समांतर ED खींचा जो AC पर E बिंदु को मिलाती है। और अब तक चूँकि ADE बराबर समांतर है BC के, तो इसलिए त्रिभुज EAD समरूप है त्रिभुज CAB के और EA बटा है AC के बराबर है AD बटा है AB के और बराबर है ED बराबर है BC के और बराबर 2/3। इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप है त्रिभुज
समरूप है त्रिभुज EAD बना, ठीक है, जहाँ इस त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।